अगर देनी है तो फिर उधर ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी ज़िम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह हैं, उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है ख़तरनाक होगा। महबूब जी, जो फार्मर्स लॉज है उनको रिपेल किया गया, क्या आपको लग रहा है एब्रोगेशन भी रिपेल हो सकता है? और आप इस स्टेप को किस तरह से देख रहे हैं कि रिपेल किए गए वो लॉज? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरह या पंजाब की तरह या दूसरे स्टेटों की तरह हमारे पास सैकड़ों में हमारी पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। हमारी मुश्किल से यहाँ की 3 और जम्मू की 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 मिला के। तो मेरा कहना ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक 370-35 एक बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया जाता। आपको लगता है कि मसला कश्मीर के पूरा में हल के लिए एक बार फिर से हिंद पाक को अब आपसे बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए? उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ ने बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। तो जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मगर बातचीत तो चल रही है। और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो BJP का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मगर मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं ना तो वो सज़ा मांगते हैं, जिन्होंने ये एक हिसाब से कत्ल कर दिए। वो कहते हैं हमें डेड बॉडीज़ दे दो, और उसमें से 2 डेड बॉडीज़ तो मिल गई, और एक आमिर मागरे की डेड बॉडी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनको कह के वापस दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाबदेह हैं। वो यहाँ नुमाइंदे हैं दिल्ली सरकार के, और जो भी कुछ यहाँ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। क्या महबूबा जी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द यहाँ पे होने चाहिए? इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मसले का कभी हल नहीं रहा है। इलेक्शन आज हो कल हो, वो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हाँ, बेचारे लोगों की जो रोज़मर्रा के रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली के लिए ज़रूरी है, मगर इलेक्शन मेरी तरजीह नहीं है। जब होते हैं तब होते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। मैम, नई पार्टियां वजूद में आ जाती हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू के बदले सिर्फ कश्मीर में ज़्यादा नई पार्टियां वजूद में आ जाती हैं, तो कहा जा रहा है कि मरकज़ की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुफ्ती क्या कहेंगे? कोशिश ये है मरकज़ की तरफ से कि जितना हो सके जो मेजॉरिटी है उसके वोट को डिवाइड किया जाए। चाहे वो कांग्रेस के भी अब टुकड़े कर दिए गए, PDP से लोग निकाले गए, NC से लोग निकाले गए, और नई पार्टियां बनाई गई। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश की जा रही है किसी तरीके से
जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, खासकर जो वैली का वोट है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं, ताकि यहाँ लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, लोगों के हाथ में जो ताकत है उसको तोड़ा जाए। और मुझे ये यकीन है कि कश्मीर के लोग सियासी तौर पे बहुत बालिग है, वो समझते हैं इस चीज़ को, और जब वक्त आएगा तो वो सही फैसला करेंगे। कश्मीर में जब भी कोई लीडर बात करता है तो ईडिया या दूसरी छापामार कार्रवाइयाँ जो है उस पर पकड़ दकड़ होनी शुरू हो जाती है, तो क्या कहेंगे इस बात पे आप? इस बात पे मैं क्या कहूँ, ये तो हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, अभी परसों मेरे भाई को बुलाया, उससे पहले मेरी माँ को बुलाया, उससे पहले मुझे बुलाया, ये तो धमकाने वाली बात है ना कि आप या तो खामोश हो जाओ या हम आपको जेल में डाल दें। और ये तो मेरी बात नहीं है, यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, जो आप लोगों का तबका है, आपको तो बात करने नहीं देते हैं, सच बोलने नहीं देते हैं। आपके पीछे UAPA, आपके पीछे NIA, आपके पीछे PSA, तो ये तो किसी को भी बात करने नहीं देते। यहाँ तक कि जो अतहर मुश्ताक है, जिसको HMT में इसी तरह मारा गया जैसे परसों ये लोग हैदरपुरा में मारे गए, और उसका बाप भी चीख रहा था कि मेरे बच्चे की लाश मुझे दे दो, और उसको UAPA लगा दिया। ये तो यहाँ इस वक्त तो यहाँ जंगल राज चल रहा है, यहाँ तो हुकूमती जंगल राज है। आने वाले वक्त में PAG का क्या लाइम है? इससे रिलेटेड एक सवाल है, जब भी आप प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी आप बात कहते हैं, तो कल आपको हाउस अरेस्ट किया जाता या आपको बंद कर दिया जाता, कि आपको लग रहा है कि राइट टू स्पीच को यहाँ पर दबाया जा रहा है? नहीं, राइट टू स्पीच क्या, यहाँ तो सब कुछ दबाया जा रहा है। इसको तो बहुत बड़ी जेल बनाया गया है, यहाँ तो घरों को जेल बनाया गया है, क्योंकि बाहर से रोज सुनते हम इतनी CRPF आ गई, इतनी BSF आ गई, इतनी आर्मी आ गई। वो किस लिए आ रही है? कश्मीर तो ऑलरेडी एक खुला जेल है, मगर अब घरों में हमारे लोगों को कैद करके, क्योंकि बाहर CRPF वाला खड़ा होगा, बाहर BSF होगा, बाहर आर्मी का बंकर होगा, तो ये तो पूरे वादी को ही जेल बनाना चाहते हैं। बाजी वादी कश्मीर के दूर दराज इलाके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, इससे आपके वालिद मरहूम के दौरे इक़्तिदार में भी नज़रअंदाज किया गया, तो आज की बात करें इससे फिर एक बार नज़रअंदाज। बिजली का बहरान चारों ओर है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में खुसूसन है। आज तक यहाँ पे किसी ग्रिड स्टेशन का वो इंतज़ाम नहीं किया गया, ना ही यहाँ पे मुंतकिल किया गया कोई ऐसा सिस्टम। लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, क्या मैसेज है इस टाइम भी आपकी? देखिए, ये तो इस वक्त तो सारी जो जम्मू कश्मीर की हालात ऐसे ही ख़राब है। आप खुद सोच सुनते हैं, जम्मू जिसको कहते थे कि बड़ा कुछ 370 ख़त्म होने के बाद दूध की नदियां बहाएंगे हम जम्मू में, वहाँ बिजली नहीं होती, वहाँ का किसान दरबदर है, उसको ओले पड़ गए तो अभी तक उसको कोई मुआवजा नहीं है। तो कश्मीर और जम्मू की बात नहीं है, हर जगह अफरा तफरी है। श्रीनगर में भी बिजली का निज़ाम जो मीटर्ड एरिया है वहाँ भी ठप है, और जाहिर सी बात है ये दूर दराज इलाके, यहाँ भी हालात ख़राब होंगे। और हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था बर्फ़ के साथ बिजली भी चलेगी, पर अभी तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं, पर बिजली गायब है। तो बाजी, आप हमें ये बताएं कि जब 370 और 35 से ख़त्म किया गया, तो उसके बाद जो मरकजी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि विकास होगा कश्मीर के अंदर, आपको लगता है कि विकास हो रहा है? देखिए, मरकजी सरकार बदकिस्मती से आज तक वो जो भी बात करते हैं वो झूठी बातें हैं। हमारे साथ भी उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि वो 370 को नहीं छेड़ेंगे, वो 35A के साथ नहीं छेड़ेंगे, मगर सरकार गिरा के उन्होंने वही काम किया जो उनके मैनिफेस्टो में 70 साल से था। तो इसलिए ये कह रहे थे 15 लाख रुपए सब लोग उनके खाते में जमा करेंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ये जो बात कहते हैं वो तो जुमला होता है, जो खुद ही होम मिनिस्टर ने कहा ये एक जुमला होता है। दे डोंट मीन व्हाट दे से। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो नेशनल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स है, यहाँ PDP में मेन स्ट्रीम लीडर इस वक्त भाजपा में जा रहे हैं, बाकी जैसे देवेंद्र रैना जी भाजपा में गए, क्या आपको लग रहा है क्या इसके पीछे कोई साजिश है या वो अपनी मनमानी से जा रहे हैं, क्योंकि PDP को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा? जवाब दिया ED, NIA और दूसरी एजेंसीज को के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो ब्लैकमेल, उसको लालच दिया जा रहा है, जो लालच से नहीं मानते उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अभी हमारा 1-1.5 साल होने का है, हमारा यूथ प्रेसिडेंट बंद है, उसको ये कहा गया कि तुम PDP छोड़ो और A या B पार्टी में चले जाओ। इंजीनियर रशीद आज तक जेल काट रहा है, पीछे उस हवाले से इंजीनियर रशीद साहब भी बंद है, और मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाजी, मेरा सवाल आपसे है, मैं शाकिर हूँ AB न्यूज़ से। किसानों का जो ये कानून था वो मरकजी सरकार ने वापस लिया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने खुद जो है उसकी माफ़ी भी मांगी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 बहुत बड़ी जीत है, जिस तरह से उन्होंने 1 साल
धरना देके पुरअमन धरना देके उन्होंने अपने हुकूक हासिल किए। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों को धरना तो दूर की बात है, बात करने नहीं देते हैं, दम घुटता है। कोई बात करते तो दूसरे दिन उसको पुलिस बुलाती है। वही मैंने कहा, आप लोग कोई सच्ची बात कहते हो तो दूसरे दिन आपको भी थाने में बुलाया जाता है। बताओ क्यों बोला ऐसा, क्यों आपने ये वीडियो, हमारा एक जो है तालिब चौधरी, उसने वो जो सोमो ड्राइवर को मार दिया उन्होंने, उसका वीडियो चढ़ाया। अभी 14 दिन वो जेल के अंदर था, तब जाके उसकी जमानत हुई है। यहाँ तो पूरा मैंने कहा ना, यहाँ तो जंगल राज है, यहाँ तो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। पर ये भी नहीं रहेगा। आपने देखा किसानों ने एक साल सड़क पे आके प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी भी मंगवाई और जो कानून पास किए थे उनको भी रिपील करने की बात कहलवाई। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा न सिर्फ 370 और 35 है, बल्कि उसके साथ सूद भी देना पड़ेगा इनको। शुक्रिया बहुत।